अब देखो बच्चों, क्वेश्चन थर्ड ए पार्ट, ये है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वन बाय वन करके पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑन 12th May 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी for 36,470 and drew upon the later two bills, one for 16,470 at 1 month and the other for 20,000 at 3 months. B accepted both the bills. तो यहाँ पर ए बच्चों सेलर है, ड्रोअर भी कह सकते हो जिसने बिल लिखा है, और बी है बायर। पहले सेल की एंट्री करेंगे और फिर बिल ड्रॉ करने। दो बिल हैं, एक 16,470 का है और दूसरा 20,000 का है। पहले वाला 1 मंथ का है और दूसरे वाला 3 मंथ्स का है। इसके जस्ट आगे ऑन 5th June 2020 ए सेंट बोथ द बिल्स टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट। हमने ये दोनों के दोनों बिल कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दिए। तो यहीं तक की पहले एंट्री करते हैं। ए बच्चों बी को जब गुड्स बेचेगा तो ए की बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि इसने कहा है ए की बुक में जर्नल करनी है, मतलब सेलर की बुक। तो वो लिखेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 36,470 12th May को। देखो बच्चों, ये रहा बच्चों 12th May, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उसने कहा है कि इसके ऊपर दो बिल ड्रॉ कर दिए, 16,470 20,000। बी आर 1 अकाउंट डेबिट, बी आर 2 अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि बी गिवर है। ये देखो 12th May को बच्चों सेकेंड एंट्री। अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिल को 5 जून को उसने बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए। तो एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर 1 अकाउंट टू बी आर 2 अकाउंट। अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट बिल है ना, वो 1 मंथ का है। तो अगर हम 1 मंथ की बात करें 12th May से एक महीना, तो 12th जून, 3 दिन ग्रेस के 15 जून। ये कह रहा है द फर्स्ट बिल वाज ड्यूली मेट, उसके पैसे मिल गए, तो मतलब बैंक ने कलेक्ट किए होंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, कि फर्स्ट के लिए हो गई 15th जून को 16,470। लेकिन बट ड्यू टू सम टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी बी फेल टू ऑनर द सेकेंड बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक हैड टू पे 20 एज नोटिंग चार्जेस। जब बिल डिसऑनर होता है और वो हमने बैंक के पास भेज रखा होता है कलेक्शन के लिए, तो हमने तो उसके लिए एंट्री कर रखी है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बी आर की जगह बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर रखा। वही बिल डिसऑनर होगा तो बी वापस डेबिट हो जाएगा और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए होंगे तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारे लिए गिवर हो जाता है ना बच्चों, हमारे अकाउंट में से वो पैसे डिडक्ट करेगा। तो ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद क्या कहता है, हाउएवर ऑन 16th अगस्त, और यहाँ बच्चों डेट याद रखना, दूसरे वाला बिल ना 3 मंथ्स का था। 12th May से हमने 3 मंथ्स काउंट की, 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस के, 15th अगस्त। 15th अगस्त को तो हॉलीडे होता है, तो 14th अगस्त को एंट्री हुई है ये वाली। और ये कहता है ठीक 2 दिन बाद 16th अगस्त को ये एग्री हो गया ए और बी के बीच में कि बी वुड इमीडिएटली पे, वो हमें ना 8,020 रुपए दे देगा। एक्चुअल में बच्चों 20,020 रुपए लेने, ये रहे, इसमें से वो हमें 8,020 रुपए दे देगा, तो रह गए 12,000। तो ये कह रहा है इन कैश एंड एक्सेप्ट ए न्यू बिल, वो कहता है मेरे ऊपर नया बिल लिख दो 3 मंथ्स के लिए, और वो कितने का लिखवाने को तैयार है, 12,480, विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द पार्ट पेमेंट ऑफ डिसऑनर बिल। तो इसके बदले में अगर 12,480 रुपए का बिल है तो 480 इंटरेस्ट हो गया। तो पहले तो अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री करें, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट की 480, तो हम एंट्री करेंगे बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि रीजन क्या है, सामने वाला कैश ना दे रहा हो ना, इंटरेस्ट कैश दे रहा होता तो कैश टू इंटरेस्ट लिखते, और अब उसके बदले में नया बिल लिख रहे हैं 12,480 का, तो बी आर थर्ड अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब ये सब कुछ यहां तक हो गया हमारा। अब ये क्या कह रहा है, ए इमीडिएटली सेंट न्यू एक्सेप्टेंस टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, उसने ये वाला बिल भी बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया तुरंत। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर थर्ड अकाउंट। और इसके जस्ट बाद ऑन 1 अक्टूबर, अगर ये बिल जो है नए वाला वो 16th अगस्त को लिखा गया है 3 महीने के लिए, तो मैं कहूंगा 16th अगस्त से 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 3 दिन ग्रेस के 19 नवंबर। लेकिन उसने तो पहले ही बी अप्रोच ए ऑफरिंग 12,240 फॉर रिटायरमेंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, ए एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। अब 12,480 के बदले 12,240 रुपए मिल रहे हैं,
तो बाकी हो गया रिबेट ऑन बिल। आप रिबेट ऑन बिल को डिस्काउंट भी कह सकते हो, वो एक ही बात होती है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड की जगह क्या लिख सकते हैं, रिबेट ऑन बिल। सजेस्टेड आंसर में इन्होंने यही लिखा है, लेकिन वो एक तरह का डिस्काउंट ही होता है। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था ये 10 मार्क्स का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री फॉर द ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ इट। अब बच्चों बी जो है वो 5 मार्क्स का है, एवरेज ड्यू डेट का। इंटर ट्रांजेक्शन है एवरेज ड्यू डेट के केस में, एक पर्सन से हम परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो हमें पता है उस केस में कैसे होता है। एक बार देखो क्वेश्चन, मिस्टर ग्रो एंड मिस्टर ग्रीन एट द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग, दे डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट। तो ये बच्चों परचेसेस की हैं ग्रो ने, किससे, ग्रीन से, और ये उसने सेल की है ग्रो ने ग्रीन को। मतलब यहाँ पर ग्रो ने पेमेंट करनी है क्योंकि उसने खरीदी है, और यहाँ पर ग्रो ने पेमेंट रिसीव्ड करनी है या ग्रीन ने पेमेंट करनी है, और ये डेट्स दे रखी है, यही ड्यू डेट मानी जाएंगी, ये अमाउंट है। सिमिलरली यहाँ पर और अमाउंट आपसे कहा है यू आर आस्क्ड टू असर्टेन एवरेज ड्यू डेट टेकिंग बेस डेट। बेस डेट ना भी कहता तो भी हम 6 जनवरी लेते हैं, क्योंकि जो सबसे छोटी डेट होती है ना वो लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रो की पेमेंट लिखेंगे, एक तो ये डेट लिख देंगे, यही ड्यू डेट है, अमाउंट लिख देंगे, फिर डेज लिखेंगे फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट क्या माननी है, 6 जनवरी। तो देखो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, लेट बेस डेट 6 जनवरी। तो ग्रो ने जो पेमेंट करनी है, मतलब जो परचेस की है, 6 जनवरी, 2 फरवरी, 31 मार्च। अमाउंट है 60, 28, 20। ये रहे बच्चों 60, 28, 20। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट मतलब 6 जनवरी से, ये 0 2 फरवरी तक। जनवरी में ना बच्चों 31 दिन होते हैं, 31 में से 6 तो घटानी है तो 25, और फरवरी की 2, तो कितने दिन हो गए, 27। और 31 मार्च तक आप कहोगे फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31। अब आप तीनों का टोटल करो, 1, 8, 9 और 5, 14, 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 84। ये बच्चों हमारे डेज आ गए। मल्टीप्लाई की, ये सबसे पहले आ गया, क्योंकि फॉर्मूला हमारा पता है कैसे लगना है, बेस डेट प्लस डेज आपके कैसे आएंगे, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये जो पहली, और क्योंकि इंटर ट्रांजेक्शन हो रही, अपॉन में डिफरेंस ऑफ अमाउंट, तो ये पहले तो हमारे पास ये वाले आ गए। अब ग्रीन पेमेंट का मतलब है जो हमने सेल की है, इनकी डेट क्या है, 6 जनवरी, 9 मार्च, 20 मार्च, ये लिख दी। अमाउंट क्या है, 66, 24, 5000। बेस डेट 6 जनवरी, यहां से हमने काउंट किए, पहले में 0, 9 मार्च है, तो आप कहोगे सर जनवरी के 31 माइनस 6, 25 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च 9, तो हमने बच्चों टोटल किया 62 डेज। और अगर आप मार्च 20 कहते तो 11 दिन बढ़ा दो, 73। जस्ट इसकी से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, एवरेज ड्यू डेट बेस डेट, डेज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन में डिफरेंस इन अमाउंट। तो बस डिफरेंस इन प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस इन अमाउंट कर रहे हैं, जो आएगा ये बच्चों हमारा आ रहा है 583 डिवाइड में 13,000। ये बच्चों आ रहा है 44.84। तो हमें पता है राउंड ऑफ करके बढ़ाते हैं, चाहे वो 14 ही हो। 45 डेज, 6 जनवरी से गिनना है 45 दिन, तो जनवरी के 31 में से 6 गए 25, तो फरवरी की 20, 45 के लिए तो 20 फरवरी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इसमें 2 पार्ट थे, कोई एक करना था, बच्चा तो पेपर में एक ही करके आएगा। हम यहाँ दोनों डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब पार्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड। पहला जो पार्ट है ना बच्चों वो अकाउंट करंट का है, और दूसरा जो पार्ट है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अकाउंट करंट की। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय ए टू बी। बुक्स ए की हैं, उसने बी को भेजा है ऑन 30 जून 2021 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। बिना कहे भी हम यही फॉलो करते हैं, चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो अब ये बता रहा है, मतलब ए की बुक्स हैं, बी इन अकाउंट करंट विद ए बोले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बी से लेने कितने हैं, टू बैलेंस बीडी 600। फिर 11 जनवरी को बी को और कितनी सेल की है, 520। फिर उसके बाद बी ने रिटर्न कर दी, क्रेडिट में लिख देंगे बाय सेल रिटर्न अकाउंट। बी ने पेमेंट कर दी बाय बैंक अकाउंट।
बी ने हमारा एक बिल एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी ड्यू डेट लिखनी होगी 14 फरवरी, एक महीना, क्योंकि आप पता कैसे बनाते हैं कॉलम, 6 कॉलम डेबिट में, 6 कॉलम क्रेडिट में, जैसे देखो यूं। अब इसमें 3 मेन कॉलम होते हैं, 1, 2 और 3। बाकी 3 कॉलम सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट। मेनली 3 कॉलम होते हैं आपके, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब जैसे शुरू में जितने पैसे लेने थे, फिर आपने सेल की, फिर सामने वाले ने सेल रिटर्न की, फिर सामने वाले ने पेमेंट कर दी, फिर सामने वाले ने बीआर दे दिया एक, इसके जस्ट आगे। फिर आपने सेल कर दी 29 अप्रैल को, तो देखो 29 अप्रैल को फिर सेल की एंट्री होगी। फिर उसने आपको पेमेंट दे दी, तो ये कैश रिसीव्ड की एंट्री होगी। बस अब यहाँ पर जो डेट लिखी है ना, यही ड्यू डेट हो जाती है, कुछ और ना हो। लेकिन बिल के केस में, क्योंकि वो 1 महीने का बिल है, 14 फरवरी को, 14 मार्च 3 दिन ग्रेस के, 17 मार्च, बाकी सब में वही ड्यू डेट। तो अगर हम देखें बच्चों, तो 30 जून का करना है, तो हमने यहाँ से डेज काउंट करने हैं। जैसे ये पहले केस में 1 जनवरी, तो ये डेज आए 181। इसी तरह 11 जनवरी, 29 अप्रैल एंड सो ऑन। यहाँ पर जो ड्यू डेट है वहां से डेज कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देनी है। ये आपके प्रोडक्ट आ गए। तो अब आप देखो प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा है, तो हमने देखा डेबिट वाला प्रोडक्ट ज्यादा है, तो यहाँ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया। और इसी के बेसिस पर क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट। कैसे, ये आपका जो प्रोडक्ट आ गया इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/365, तो उससे आपका क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट 95455। इंटरेस्ट का रेट हमें दे कितना रखा है, 6% और 1/365, क्योंकि डेज में है ये बच्चों 15.69। बस इसको यहाँ इंटरेस्ट लिखेंगे और बैलेंस निकल आएगा। और सेकेंड पार्ट है बच्चों पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। ये ना वैसे तो टॉपिक इन्होंने दे नहीं रखा स्टडी में, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है, हमने +2 में पढ़ रखा है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने पहले गलत बांट रखा है और अब वो उसको सही करना चाहते हैं। तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे। ए, बी एंड सी पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को इनकी फिक्स कैपिटल थी 50, 25, 25। जब फिक्स कैपिटल होती है ना बच्चों, तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना, वो करंट अकाउंट से होती है। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट सी वाज एंटाइटल टू ए सैलरी। इसको कितनी सैलरी देनी थी, 5000। मतलब ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने इसकी बजाय प्रॉफिट को इक्वली बांट रखा है, नीचे गएगा। सेकेंड वन, ऑल द पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस रेट से देना था, 5%। और प्रॉफिट और लॉसेस बांटने थे कैपिटल की रेशो में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 33,000 एंड 31 मार्च 2021 45,000। तो बच्चों 2 ईयर से इन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांट रखा है, बिना ऊपर वाली एडजस्टमेंट को कंसीडर किए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो हमने पता +2 में कैसे सीख रखा है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहां हम तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे और ये टोटल। अब उनको जो जो कह रखा है पहले वो दो। सैलरी सी को कह रखी है 5,000 पर एनम, 2 साल है 10,000, ये क्रेडिट करनी। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से कहा है, 5%, लेकिन 2 इयर्स का है तो या तो आप 10% कर लो। पहले की कैपिटल कितनी है, 50,000, 10% 5,000, 25,000, 2,500, 2,500, ये 10,000 लेने थे। और बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में बांटना था। कैपिटल की रेशो बन रही है 2:1:1, तो ये लिखा हमने। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं ना बच्चों, 33 और 45, तो ये हमारा बन रहा है 78। 78 में से अगर ये 20 चले जाएं तो बाकी 58 रह गया। इसको आपने बांटना कैसे था, 2:1:1, 4 से पहले डिवाइड कर, 14,500, 14,500 और 29,000, ये इनको मिलने थे। 34, 17,000, 27,000, ये टोटल 78,000 इनको ऐसे क्रेडिट करने। और इन्होंने प्रॉफिट को बांट कैसे रखा है, वो वापसी करो, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ डेबिट। अब आप उसको डेबिट करो, डेबिट। तो 78,000 3 से किया 26, 26, 26। जस्ट आप डिफरेंस कर, जो ज्यादा वाला होता है ना वो करना होता है। इसको 8,000 क्रेडिट करेंगे, इसको 9,000 डेबिट करेंगे
और इसको 1000 क्रेडिट करें। ये हमें जर्नल करनी थी करंट अकाउंट से। देखो इनका सोल्यूशन ये रहा बच्चों, 8000 1000, क्योंकि इनको कम मिले हुए हैं, और ये जो 9000 रुपीज है ये इसको डेबिट कर देंगे। तो ये रहा 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ये हम लिखते ही ऐसे। तो ये बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। बाय बच्चों।